biggest irony of the world today is every other country vows for the global peace. Every other country is keen to sell its weapons. Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. In today's lecture, we are going to do the literary devices, irony, symbolism, imagery, synecdoche. ये वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनका ऑथर्स एंड पोएट्स मेक एन एक्सटेंसिव यूज, और उनके मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें इन डिवाइसेस की गुड अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. सो विदाउट मच अडू लेट अस गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयरनी? अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड आउटकम. शुरू के मेरे शब्द याद हैं. हर दूसरा देश अपने आप को शांति दूत बता रहा है, और आयरॉनिकली हर दूसरा देश नए नए एडवांस्ड वेपन्स बना रहा है और चाहता है कि वो बिके, ज्यादा से ज्यादा बिके. आयरनी तीन तरह की होती है: वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी. सबसे पहले देखते हैं वर्बल आयरनी. When a speaker says one thing but means the opposite. कहने वाला एक बात कहता है लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता जो वो कह रहा होता है, बल्कि उसका उल्टा होता है. जैसे अब आप ये इमेज देखिए, कितना अनटाइडी रूम है, और कोई आके क्या कह रहा है, हाउ वेल केप्ट द रूम इज. तो इसमें क्या है, सेटायर प्लस ह्यूमर. इस तरह ये हो गया आपका वर्बल आयरनी. एक और एग्जाम्पल है, आप बहुत जोर से बारिश हो रही है और घर से आप काम के लिए निकल रहे हैं और आप कह रहे हो, व्हाट अ लवली वेदर वी आर हैविंग. आप ये तो नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा मौसम है, आप क्या कह रहे हो, मौसम बहुत खराब है. So this is the example of verbal irony. Then comes situational irony. Contrast between what is expected to happen and what actually happens. मतलब हम जैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उसके हिसाब से जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं होता. जैसे कि ये पिक्चर है रैग पिकर की, और इसका नाम क्या है, साहिब आलम. साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड, राजा, जिसकी जिंदगी बहुत सुखों से, धन धान्य से भरी है, लेकिन रैग पिकर इज अ रियल डेस्टिट्यूट. ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल है द गिफ्ट ऑफ मैगी बाय ओ हेनरी. ये स्टोरी तो आप लोगों ने कभी पढ़ी जरूर होगी. याद करते हैं. In this story, husband sells his watch to buy combs for the beautiful hair of his wife. The wife sells her hair to buy a chain for the watch of her husband. Expectation क्या है? Husband की expectation है wife बहुत खुश हो जाएगी. Wife की expectation है husband बहुत खुश हो जाएगा. But the outcome is both are sad because their sacrifices became useless. So, situational irony आपको clear हो गई? That's great. Next comes dramatic irony. When audience and readers are aware of a critical information that one or more characters of the story are not. कि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसका ऑडियंस या फिर रीडर्स को तो पता है, लेकिन स्टोरी के कैरेक्टर्स को उसकी नॉलेज नहीं है. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जेबी प्रिस्टली द्वारा लिखी गई मदर्स डे वन एक्ट प्ले. 11th में इंग्लिश कोर की क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हम देखते हैं ऑडियंस और रीडर्स को तो ये पता है कि
कॉन्फिडेंट और असर्टिव मिसेस पियर्सन एक्चुअली कौन है? मिसेस फिट्जराल्ड। लेकिन फैमिली मेंबर्स डोरिस, सिरिल और इवन उसके हस्बैंड को इस बात का नहीं पता, एंड द आउटकम इज ऑल ऑफ देम आर बिविल्डर्ड। ऐसे ही in Shakespeare's play Romeo and Juliet, audience knows that Juliet is faking her death, but Romeo believes she was truly dead. ऑडियंस को तो पता है, ऑडियंस हमेशा सिंगुलर होता है, नोज वर्ब लगी है, ठीक है। ऑडियंस को तो पता है कि जूलियट जो है सिर्फ प्रिटेंड कर रही है डेड होने का, लेकिन रोमियो इस बात को नहीं जानता और वो उसे सचमुच का मरा हुआ समझता है। दिस इज कॉल्ड राइट ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट इज सिंबलिज्म। क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, एक्शन और इवन एन आइडिया यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, a concept, emotion और idea। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो दिखाई नहीं देता, जैसे जस्टिस। इन चीजों को अच्छे से समझाने के लिए किसी कॉन्क्रीट चीज का जो फिजिकल है, सच है, सामने है, उसका यूज कर लिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड सिंबलिज्म। और इससे फायदा क्या होता है? A deeper meaning is conveyed beyond the literal meaning. Beyond the literal meaning जो उसका surface meaning है, जैसे रेड रोज है, मीनिंग क्या है? एक फ्लावर है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग क्या है? लव, रोमांस, पैशन। ये कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इनका सेम मीनिंग कन्वे किया जाता है। ऐसे ही डव किसके लिए है? पीस, प्योरिटी, होप। रोड लाइफ जर्नी, ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी। स्टॉर्म स्काई इम्पेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, इम्पेंडिंग आने वाला, जल्दी ही होने वाला। इमोशनल टर्मोइल अंदर के उतार चढ़ाव, परेशानी, डेंजर। रेड रोज, डव तो बहुत ही कॉमन प्लेस सिंबल्स हैं, हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। रोड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएट्री में इसका एक्सटेंसिवली यूज करता है। द रोड नॉट टेकन तो आपको याद ही होगी, गुड। स्टॉर्मी स्काई, जूलियस सीजर रिटन बाय शेक्सपियर। जूलियस सीजर का असैसिनेशन होने वाला है, मतलब मर्डर हम कहेंगे, पॉलिटिकल मर्डर को असैसिनेशन कहते हैं। तो असैसिनेशन जिस रात होना है उस दिन उस रात आकाश कैसा है? स्टॉर्मी। और किस लिए उसको स्टॉर्मी स्काई दिखाया गया है? टू शो द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन विद इन जूलियस सीजर। ये तो थे आपके यूनिवर्सल सिंबल्स के कुछ एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे सिंबल्स होते हैं कॉन्टेक्चुअल। दे डिराइव देयर मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी, पोएम, वर्क ऑफ आर्ट दे अपीयर इन। ये वो सिंबल है कि जिस कहानी में होते हैं वहीं तक उनका मीनिंग होता है, उससे बाहर उनका मीनिंग नहीं होता। जैसे कि अ ब्रोकन टी कप माइट रिप्रेजेंट ब्रोकन रिलेशनशिप ओनली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क। कि जिस स्टोरी में वो दिखाया जा रहा है एक ब्रोकन कप रिप्रेजेंटिंग द ब्रोकन रिलेशनशिप, उसका मीनिंग वहीं तक लिमिटेड है, वो जनरल नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका सिंबलिज्म भी हो गया। अब है इमेजरी। What is imagery? A vivid description that appeals to five senses. आपको पता है five senses तो sight, sound, taste, smell, touch. To create a mental picture or sensory experience.
कि किसी भी बात को इस तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं कि पढ़ने वाला उस चीज को विजुलाइज कर पाता है अपनी मेंटल स्क्रीन पे, या फिर बाकी सेंसेस के साथ उसको एक्सपीरियंस कर पाता है। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल देखो, कमला दास के द्वारा लिखी गई पोएम माय मदर एट 66, +2 की पहली पोएम है इंग्लिश कोर की। उसमें व्हाट शी राइट्स, I looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. हमारे माइंड पे दौड़ते भागते बच्चों की खुशी खुशी खेलने के लिए घर से निकल रहे हैं, एक मेंटल स्क्रीन पे इमेज बनती है, वी कैन विजुअलाइज। एक और सीन हम देख पा रहे हैं कि हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं और दोनों किनारों पर पेड़ ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो ये तो होगी आपकी विजुअल इमेजरी। और एक आपको मैं एग्जांपल देती हूं जिसके अंदर आपकी बहुत सारी सेंसेस यूज हो रही हैं, जैसे द आइसी बाइटिंग विंड्स whipped through the bare branches of gnarled oak, carrying the stinging scent of pines. आइसी बाइटिंग विंड्स, आप ये जब फील कर रहे हैं बहुत ठंडा है, आइसी कोल्ड, विप्ड, जोर जोर से हथौड़े की तरह उसे मारना। ट्री कैसा है, उसकी ब्रांचेस मुड़ी तुड़ी हुई हैं, बेयर है, पत्ते नहीं है उस पे, सेंट उसमें से पाइन की महसूस हो रही है। तो यहां पे आपकी फील हो गया, हियर हो गया, साइट हो गया, स्मेल हो गया। एक एग्जाम्पल में आपने देखो 4 सेंसेस कवर हो गई। डिफरेंस क्या है दोनों में, इमेजरी और सिंबोलिज्म? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है बोथ आर द सेम, क्योंकि दोनों का ही काम विजुअल्स देना है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या? इमेजरी इज डिस्क्रिप्टिव वेयर एज सिंबल्स आर कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती उनको जब हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो सामने दिख रहे हैं, कॉन्क्रीट है, रियल है वो। ऑन द अदर हैंड इमेजरी में कुछ बहुत सारे शब्दों में किसी चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है ताकि हम उसे महसूस कर सकें। सिंबोलिज्म कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, इमेजरी ज्यादा शब्द यूज करना ताकि आप उसे महसूस कर सकें। ऑल सिंबल्स आर प्रेजेंटेड विद इमेजरी, बट ऑल इमेजरी इज नॉट सिंबॉलिक। नेक्स्ट कम्स सिनेक्डाकी। ये डिवाइस क्या है? A part of something represents the whole और vice versa, कि पूरी चीज के लिए उसके एक हिस्से को दिखा दिया जाता है या फिर एक हिस्से के लिए पूरी चीज को दिखा दिया जाए। जैसे Her Terrified Hand, ऑन जेनिफर स्टाइगर्स पोएम एड्रीनी रिच द्वारा लिखी गई, इंग्लिश कोर की फ्लामिंगो की ये लास्ट पोएम है। हर टेरिफाइड हैंड, ऑन जेनिफर का हैंड नहीं टेरिफाइड है, ऑन जेनिफर टेरिफाइड है, बट बिकॉज शी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी तो हैंड को लिख लिया गया है टू रिप्रेजेंट ऑन जेनिफर। क्लियर? गुड। अब दूसरे एग्जाम्पल देखो, बूट्स ऑन द ग्राउंड। पूरी बटालियन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ बूट्स को रेफर किया गया है। बूट्स तो आर्मी सोल्जर्स नहीं है, आर्मी सोल्जर्स तो इंसान है, लेकिन बूट्स के साथ वो काम चला लिया गया है। फिर है द सिटी केम आउट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। पूरा शहर आ गया। पूरा शहर से लिटरल मीनिंग तो नहीं है ना, पूरा शहर से मतलब है मोस्ट ऑफ द पीपल वर आउट ऑन द रोड।
The entire city is representing a group of people. So students, I hope ये चारों devices आपको बहुत clear हो गए हैं. If you find it useful, please like this video and share with your friends, those who need it. And subscribe my channel for more such educational and informative videos. Thank you.